हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। जैसा CMS ED के इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ में लॉन्ग क्वेश्चंस की जो हम स्टडी कर रहे थे और उसमें स्टेप बाय स्टेप यूनिट 1 में चल रहे थे और स्टेप बाय स्टेप में फिजिशियन की स्टडी करने के बाद इससे पहली वीडियो में हम स्टडी लेवल ऑफ द केयर की स्टडी करने के बाद अगला आते हैं हम व्हाट इज़ डाइटिशियन। तो ड्यूटीज़ ऑफ डाइटिशियन में बात करें तो पहले हम डाइटिशियन के बारे में समझ लेते हैं डाइटिशियन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अ डाइटिशियन, जैसा कि आप जनरली जानते हैं, जो डाइटिशियन वो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स ही होते हैं वो एक तरह के, जो हमारी डाइट के बारे में हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, कितनी बाकी के न्यूट्रिशंस चाहिए, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, बताते हैं हमें। तो वो जो डाइटिशियन है उनको हम किस तरह से डिफाइन करें। अ डाइटिशियन, मेडिकल डाइटिशियन और द डाइटिशियन इज़ एन एक्सपर्ट in identifying and treating disease related malnutrition and in conducting the medical nutrition therapy. For example, designing an internal tube feeding regimen or mitigating the effect of cancer cachexia. Many dietitians work in hospital and usually see specific patient where a nutritional assessment and intervention has been requested by a doctor or nurse. For example, if patient has lost their ability to swallow or requires artificial nutrients due to instant तो अगर इसको जो हमने अभी इंग्लिश में जितना भी देखा है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो वो इस तरह से आएगा। एक आहार विशेषज्ञ यानी कि भोजन विशेषज्ञ, चिकित्सा आहार विशेषज्ञ जिसे हम कहते हैं, या आहार विशेषज्ञ रोग से संबंधित कुपोषण की पहचान करने और उसका इलाज करने और चिकित्सा पोषण है, पोषण से संबंधित जो चिकित्सा है उसको आयोजित करने में एक विशेषज्ञ है। उदाहरण के लिए एंटरल ट्यूब फीडिंग आहार तैयार करना या कैंसर किशियों के प्रभाव को कम करना। कई आहार विशेषज्ञ अस्पतालों में काम करते हैं और आमतौर पर विशिष्ट रोगियों को देखते हैं, जहां एक डॉक्टर या नर्स द्वारा पोषण मूल्यांकन और हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि एक रोगी ने निगलने की क्षमता खो दी है या आंतों की विफलता के कारण कृत्रिम पोषण की आवश्यकता है, आहार विशेषज्ञ विनिमय स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर होते हैं जिन्हें ऐसी समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। दूसरी डेफिनेशन आती है, डाइटिशियन आर क्वालिफाइड एंड रेगुलेटेड। इजी डेफिनेशन है ये वाली। डाइटिशियंस आर क्वालिफाइड एंड रेगुलेटेड हेल्थ प्रोफेशनल्स दैट असेस, diagnose and treat a dietary and nutritional problems at an individual and wider public health level. Next, they use the most up-to-date public health and scientific research on food, health and disease, which they translate into practical guidance to enable people to make appropriate lifestyle and food choices. इसका मतलब आहार विशेषज्ञ योग्य और विनियमित स्वास्थ्य पेशेवर हैं, प्रोफेशनल होते हैं जो व्यक्तिगत और व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर पर आहार और पोषण संबंधी समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करते हैं। वे भोजन, स्वास्थ्य और बीमारी सबसे अद्यतन सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग करते हैं, जिसे वे व्यवहारिक मार्गदर्शन में अनुवाद करते हैं ताकि लोग उचित जीवन शैली और भोजन विकल्प चुन सकें। ठीक है, अब बात आती है इनकी ड्यूटीज़ ऑफ डाइटिशियन, क्योंकि डाइटिशियन को हमने देख लिया वो क्या है, और अब ड्यूटी की बात करें तो उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। assess clients nutritional and health need, counsel clients on nutritional issue and health eating habit, develop meal and nutrition plan, taking clients preferences and budgets into account, evaluate and monitor the effect of nutrients plans and practices and make changes as needed। मतलब
ग्राहकों मतलब पेशेंट ही होगा वो, लेकिन यहाँ ग्राहक कहा गया है, तो ग्राहकों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों का आकलन करे, तो वो डाइटिशियन की ड्यूटी है। पोषण संबंधी मुद्दों एवं स्वस्थ खाने की आदतों पर परामर्श दे, ये डाइटिशियन की ड्यूटी है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं और बजट को ध्यान में रखते हुए भोजन और पोषण योजनाएं विकसित करें, ये डाइटिशियन की ड्यूटी है। पोषण योजनाओं और प्रथाओं यानी प्रैक्टिसेस के प्रभाव का मूल्यांकन और निगरानी करे और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करे, ये डाइटिशियन की ड्यूटी है, डाइटिशियन का कर्तव्य है। तो डाइटिशियन की ड्यूटी के बाद में, क्योंकि ये डाइटिशियन क्या होता है ये हमने देख लिया, डाइटिशियन की ड्यूटीज़ क्या होगी ये देख लिया, अब हम देखते हैं फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट ऑल्सो नोन एज द केमिस्ट, हम जानते हैं उसे केमिस्ट भी कहते हैं और अ ड्रगिस्ट भी कहते हैं। आर्केली इज अ हेल्थ प्रोफेशनल who specializes in the preparations, properties, effect, interactions and uses of medicines। यानी कि वो प्रोफेशनल होता है, जैसे ड्रगिस्ट कहें, केमिस्ट कहें, फार्मासिस्ट कहें, वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है जिसे पता होता है प्रिपरेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो कैसे बनी है, क्या मेडिसिन कैसे बनी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसकी इंटरेक्शंस क्या हैं, तो दवाइयों के यूजेस के बारे में उसे पता होता है। द फार्मासिस्ट प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट एज वेल एज अ बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, इसका मतलब PHC सर्विसेज भी देता है। यूजिंग द नॉलेज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, दवाई की उसे मैकेनिज्म पता होती है। द फार्मासिस्ट अंडरस्टैंड हाउ दे शुड बी यूज टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बेनिफिट क्या हो सके मेडिसिन की, उसके कम से कम मिनिमल साइड इफ़ेक्ट हों उसके, टू अवॉइड ड्रग इंट्रैक्शन, तो वो फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट अंडरगो द यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन टू अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल मैकेनिज्म एंड एक्शन ऑफ ड्रग्स, ड्रग यूजेस, थेरेपी, रोल, साइड इफ़ेक्ट, पोटेंस ड्रग इंट्रैक्शंस, तो इसके लिए एंड मॉनिटर द पैरामीटर्स, तो इसके लिए हमें ड्रगिस्ट को और फार्मासिस्ट को ग्रेजुएट लेवल पे कोर्स करना होता है। दिस इज़ मैटेड टू एनाटॉमी के बारे में, बनावट के बारे में, बॉडी की बनावट के बारे में जानते हैं, फिजियोलॉजी उसकी कार्यक्षमता के बारे में, एंड पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजिकल भी जानते हैं। फार्मासिस्ट इंटरसेप्ट एंड कम्युनिकेट दिस स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू पेशेंट, फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये फार्मासिस्ट की ही होता है जो दूसरे लोगों को उसके संबंध में बताता है। किस किस को बता देगा? पेशेंट को बता देगा, फिजिशियंस को बता देगा, अदर हेल्थ केयर को भी वो बता सकता है। तो अगर इसे हिंदी में ही, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में चले थे हम, अब फिर अगर सेपरेटली हिंदी में देखें, एक फार्मासिस्ट जिसे केमिस्ट भी कहते हैं या ड्रगिस्ट भी कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है, एक स्वास्थ्य पेशेवर है जो दवाओं की तैयारी, गुण, प्रभाव, बातचीत और उपयोग में माहिर है। फार्मासिस्ट मरीजों को फार्मास्यूटिकल देखभाल के साथ साथ बुनियादी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। दवाओं की क्रिया के तंत्र के ज्ञान का उपयोग करते हुए फार्मासिस्ट यह समझता है कि उनका उपयोग अधिकतम लाभ, न्यूनतम साइड इफ़ेक्ट प्राप्त करने और ड्रग इंटरेक्शन से बचने के लिए कैसे क्या किया जाना चाहिए। फार्मासिस्ट जैव रासायनिक तंत्र और दवाओं के कार्यों, नशीली दवाओं के उपयोग, चिकित्सीय भूमिका, साइड इफ़ेक्ट, संभावित दवा, बातचीत और निगरानी मापदंडों को समझने के लिए विश्वविद्यालय या स्नातक स्तर की शिक्षा से गुजरते हैं। यह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी से जुड़ा है। फार्मासिस्ट रोगियों, चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को इस विशिष्ट या विशेष ज्ञान की व्याख्या और संचार करते हैं। अब इसकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं? द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी सेक्शंस इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। हेयर यू शुड outline the functions this position will perform on a regular basis, how the job function within the organization, and title to the manager the person will report to.
collaborate with physicians to discuss the potential incompatibility issues with patient prescriptions, maintain accurate inventory of medications, offer information to assist patient in understanding how to properly take their prescribed medicines, work with pharmaceutical staff to maintain a clean, customer friendly workplace, assist patient in solving the problems such as identifying old medicines or finding an over the counter solution to minor health issues। इसी को अगर हिंदी में देखें तो जिम्मेदारी और कर्तव्य अनुभाग नौकरी विवरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ उनको उन कार्यों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यह स्थिति नियम आधार पर करेगी। संगठन के भीतर नौकरी जैसे कार्य करती हैं और प्रबंध का शीर्षक व्यक्ति रिपोर्ट करेगा। रोगी के नुस्खे के साथ संभावित असंगत के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए चिकित्सकों के साथ सहयोग करें। दवाओं की सटीक सूची बना के रखें। रोगियों को उनकी निर्धारित दवाओं को ठीक से लेने के तरीके के बारे में समझाए, जानकारी दे। एक स्वच्छ ग्राहक अनुकूल कार्यस्थल बना के रखने के लिए फार्मास्यूटिकल स्टाफ के साथ काम करे। समस्याओं को हल करने के लिए रोगियों की सहायता करे, जैसे पुरानी दवा की पहचान करना, मामूली स्वास्थ्य समस्याओं का ओवर द काउंटर समाधान ढूंढना।